अब हम लोग आ चुके हैं जेडीयू के पार्टी कार्यालय में, जहां ध्वजारोहण का कार्य हो रहा है। यहां उमेश कुशवाहा जी से जिस तरह की बात हुई है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि रोहिणी आचार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ना ही वो किसी पार्टी की कार्यकर्ता है और ना ही नेता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को बड़ों की बातों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी बात जो उन्होंने और कही वो है इंडिया गठबंधन के बारे में, कि उसके लोगों को आत्ममंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सीटों पर समझौते की बात को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें आत्ममंथन की आवश्यकता है। एक बात जो उन्होंने और कही वो ये है कि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है और नीतीश कुमार के अगले स्टेप को लेकर के उन्होंने कोई बात नहीं बताई है। लेकिन एक बड़ी बात ये बताई जा रही है कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उसे लेकर के आगे क्या होगा। भाई जी नीचे गणतंत्र दिवस के अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता, बिहारवासी सहित पूरे देश को गणतंत्र दिवस का हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूं। और स्वतंत्रता आंदोलन के उन वीर पुरुषों को नमन करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि अनगिनत कुर्बानी का प्रतिफल है हम सभी का आज़ादी। तो आज़ादी की गरिमा को बनाए रखना हम सबों का दायित्व है। हम तो इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही कहूँगा कि तमाम लोग जो हमारे नेता के जो न्याय के साथ विकास की जो धारा है, उस धारा को मजबूत करते हुए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे में शामिल करने के लिए और पूरे अपने देश को, भारत को जो है फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से गठबंधन को लेकर कल दिन भर सियासी हलचल मची रही, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी टकटकी लगा के रखा हुआ है, कह रहे हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है। देखिए, ये तो मीडिया के साथी को हम यही कहूँगा कि कयासबाजी करने की जरूरत नहीं है मीडिया के साथी को। ये तो बीजेपी के लोगों से पूछेगा, बीजेपी के लीडर से पूछेगा। नहीं, बीजेपी जो कुछ बोल रही तो बीजेपी के लीडर से पूछेगा। लेकिन जिस तरीके से ट्वीट किया गया आरजेडी के लालू प्रसाद यादव की बेटी की तरफ से, फिर डिलीट किया गया, क्या इस तरह के ट्वीट की जरूरत थी? देखिए, रोहिणी जी पार्टी के न नेता हैं और न पार्टी के कोई महत्वपूर्ण पद पर हैं और न कोई प्रवक्ता है। तो हम लोग जो है उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कोई पार्टी के, कोई प्रदेश के अध्यक्ष या कोई नेता कोई बोलते हों तब कोई नोटिस हम लोग करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आप लोग इसके लिए कि आप लोग कयास नहीं, अलग कयास नहीं लगाएं। स्थिर है, बिल्कुल सरकार चल रही है। गठबंधन के लोग जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो घटक दल के लोग, इसमें तो कांग्रेस को जो रुख को घटक दल के साथ है साफ रखने की जरूरत है, उसको आत्ममंथन करने की जरूरत है। मानते हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से देरी कर रही है सीट बंटवारे पे, बिल्कुल हम तो मान रहे हैं इस चीज को कि कांग्रेस बड़ी दल है हमारे इंडिया गठबंधन का। उनको जो है घटक दल के साथ जो है बैठ के आत्ममंथन या खुद को आत्ममंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को। ये तो हम पार्टी के निर्णय हम अपनी रखेंगे ना, समझे। अभी हम इस पर पार्टी हमारे इस पर तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता बताएंगे, उस पर निर्णय लेंगे राष्ट्रीय स्तर के नेता। लेकिन अभी कोई उस पर हम लोग निर्णय नहीं लिया है उस पर कोई। ठीक है सर।